कि सृष्टि व्यवस्था संचालन करने वाले आदि प्रजापति विष्णु भगवान थे। सृष्टि बनाई किसी ने नहीं है, ये स्वयंभू है। पर इस सृष्टि में जो अनावस्था हो जाती है, क्या होता है, इसमें अनेक प्रकार के अंधविश्वास, रूढ़वाद और कुरीतियां जब बढ़ने लगती हैं तो सृष्टि की व्यवस्था सुचारू संचालन चलाने के लिए एक व्यवस्था बनाई जाती है। तो सृष्टि की व्यवस्था संचालन करने वाले आदि प्रजापति जो हैं वो विष्णु भगवान हैं। जब उनका कार्यकाल समाप्त होने लगा तो उन्होंने अपनी जीवित अवस्था में ही अपने पुत्र ब्रह्मा को उत्तराधिकारी नियुक्त करना चाहा। इस बात को भी समझ लेना कि भागवत के 5वें स्कंद में ये लिखा है कि विष्णु के पुत्र का नाम ब्रह्मा है और ब्रह्मा के पुत्र का नाम शंकर है, जिसको पार्वती ब्याही थी। तुलसीदास जी ने भी लिखा है रामायण के आरण्य कांड के स्तवन में मंगलाचरण में कि वंदे ब्रह्म कुल कलंक शमनम श्री राम भूपति प्रियम। मैं ब्रह्मा जी के आत्मज शंकर की वंदना करता हूँ जो श्री राम के प्रिय है। पर उसमें डिटेल में खुलासा नहीं आया। विष्णु पुराण में 6 अंश हैं, 6 कांड हैं। विष्णु पुराण के प्रथम अंश की में रुद्र सृष्टि नाम से 2 पेज में लिखा है कि ब्रह्मा के घर में एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वो प्रसव होते ही रोने लगा, रोता ज्यादा था। उसके नामकरण का समय आया तो ब्रह्मा के पास जाकर पूछा कि उसका नाम तो रख दीजिए, कुछ वो रोता ज्यादा है। तो ब्रह्मा ने कहा कि रोता ज्यादा है तो यो न्याय कारणे जनांसा रुद्रा, उसका नाम रुद्र ही रख दो। फिर उसके और गुणवाचक बहुत से नाम हुए, पशुपतिनाथ हुआ, महादेव हुआ, शंकर हुआ, और भी नाम हुए से हुआ। जैसे कृष्ण जी का जन्म का नाम कन्हैया था, गाते ना कि हत्ती घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, कान्हा। पर जब वो गायें चराने लगे तो हम गोपाल भी कहने लगे, मुरली बजाने लगे तो मुरलीधर भी कहने लगे, गिरी उठाया तो गिरधारी भी कहने लगे, नंद के घर में पाले गए तो नंदलाला भी कहलाने लगे, मधुसूदन भी हो गए, बहुत से नाम होते गए। ऐसे उसके 11 नाम हुए। विष्णु पुराण की रुद्र सृष्टि में लिखा है। उस ब्रह्मा के पुत्र शंकर को, महादेव को या शिव को दक्ष प्रजापति की पुत्री सती ब्याही थी। और सती ने अपने पिता के घर में जाके प्राण त्याग दिए। उसी ब्रह्मा के पुत्र शंकर ने फिर दूसरी शादी हिमांचल राज की पुत्री पार्वती से कर ली, जिससे कार्तिकेय और गणेश पैदा हुए। विष्णु पुराण में इसलिए ब्रह्मा के पुत्र का नाम शंकर है। अभी ये लोग जानते नहीं होंगे। विष्णु पुराण के प्रथम अंश में रुद्र सृष्टि को 2 पेज में लिखा है। और तुलसीदास ने तो इतना ही लिख दिया कि वंदे ब्रह्म कलंक समनम, वंदे ब्रह्म कुल कलंक समनम श्री राम भूपति प्रियम। मैं ब्रह्मा जी के आत्मज शंकर की वंदना करता हूँ जो श्री राम के प्रिय। और डिटेल में विष्णु पुराण देखना। हम सनातन धर्म के इतिहास से बिल्कुल अनजान हो चुके हैं, इसलिए जो पढ़ा और जो जिसने समझाया हमने आंख मूंद के मान लिया। तो ये जब विष्णु का कार्यकाल समाप्त होने लगा सृष्टि व्यवस्था संचालन का, तो ब्रह्मा विष्णु ने अपने पुत्र ब्रह्मा से कहा कि मेरे पश्चात इस सृष्टि व्यवस्था का संचालन काम तुम करोगे। तो ब्रह्मा ने कहा कि सृष्टि व्यवस्था का इतना बड़ा संचालन काम है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। तो विष्णु ने कहा तप करो, तप करो। बोले मैं तप का अर्थ भी नहीं समझता। और तप का अर्थ हमें 60 फार्म में होता है। ता का अर्थ है तत्व, पा का अर्थ है पहचान। तत्व पहचान करने के लिए जो हम तत्वदर्शी का सत्संग करते उसे तप कहते। भूखे प्यासे रहना और धूप में कंडे जला के गर्मी में जेठ के महीने में बैठ जाना, ये तप नहीं था। तप करो। तो ब्रह्मा ने कहा मैं तप का अर्थ भी नहीं जानता। तो विष्णु ने कहा मैं समझा देता हूं। और भागवत पुराण के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय में 4th श्लोकी भागवत लिखी है। विष्णु बोले ब्रह्मा से ज्ञानम परम गोयम में यत विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च ग्रहण गतम मया। जो मेरा परम गोय ज्ञान है जो विज्ञान से समन्वित है, उसके रहस्य को अंग पांगों के से तुम मेरे से समझ लो। ये तब की ज्ञान दे रहे। ज्ञानम परम गुह्यम में यत विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च ग्रहण गतम मया। यावा नाम यथा भावो यथ रूप गुण कर्म का तथा तत्व विज्ञान मस्तु ते मधुमरा। इस सृष्टि का विस्तार जितना है
इसमें जितने भाव हैं, जितने गुण हैं, जितने कर्म हैं, यावानाम यथा भावो यद रूप यद गुण कर्म का तथैव तत्व विज्ञान मस्तु, उनकी तात्विकता तुम विज्ञान दृष्टि से मेरे द्वारा समझ लो। मदनुग्रह, आज मेरा तुम्हारे ऊपर अनुग्रह है। और क्या समझाया ब्रह्मा ने विष्णु को, अहमेवा शमेव वाग्वे नानी सत परम पश्चादाम यदे तच्ची अवशिष्य से सोचना। जब यह सृष्टि के विस्तार के रूप में कुछ नहीं था तब केवल परमात्मा था। अहम एव आशम अग्रे, सृष्टि के विस्तार के रूप में जब कुछ नहीं था तब परमात्मा ही परमात्मा था। और जो सृष्टि के विस्तार के रूप में दिख रहा है यह सब परमात्मा ही है। जब सृष्टि के विस्तार के रूप में कुछ नहीं रहेगा तब केवल परमात्मा बचेगा। नान्य सत परम, नान्यत सत असत परम, जो असत है क्षर, जो सत है अक्षर, और परम जो है पुरुषोत्तम, वो क्षर अक्षर पुरुषोत्तम सब ये विष्णु परमात्मा ही दिख रहा है सृष्टि के रूप में। एकम मतम समातिष्ठ परमेण समाधिना, मेरे सिद्धांत को तुम निश्चय और विवेक बुद्धि से समझो, अपने बुद्धि में धारण करो। भगवान कल्प विकल्पेषु न विमोति करे। तो फिर सृष्टि की व्यवस्था करते समय तुम्हें न कोई संकल्प विकल्प होगा और न कोई शोक मोह होगा। ये उनने ज्ञान दिया। तब रामायण में लिखा तुलसीदास ने कि तप बल रचियो प्रपंच विधाता, ये तत्व पहचान करके सृष्टि की व्यवस्था का संचालन किया। सृष्टि नहीं बनाई, तो ऊंट भी बनाया ब्रह्मा ने, के हाथी बनाया ब्रह्मा ने, के महुए और नीम के झाड़ भी उगाए ब्रह्मा ने। ये तो पहले से थे, इनकी समुचित व्यवस्था की। इसमें गड़बड़ी जो थी उनको सुचारू रूप से। तप बल रचो प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत त्राता, तत्व पहचान के विष्णु जगत की रक्षा करते। तप बल शेष धरे महिवारा, तप बल शंभु करे संघारा, तप आधार सब सृष्टि भगवानी करो जाए तप ऐसी जाए। इसलिए सृष्टि का कोई काम ऐसा नहीं है जो तत्व ज्ञान की दृष्टि से न किया जा सके, तत्व दर्शन की दृष्टि से न किया जाए। तो हम कहते हैं सृष्टि ब्रह्मा ने बनाई। ये गीता में नहीं लिखा है, गीता के 10वें अध्याय में लिखा है कि मार्स या सप्त पूर्वे चतुर्बारो मन बस्तथा मद भावा मानसा जाता ए शाम लोक मां प्रजा। ये 10वें अध्याय में जब ब्रह्मा विष्णु ने ब्रह्मा जी को सृष्टि व्यवस्था संचालन करने का ज्ञान सहज देकर, विज्ञान सहज देकर काम सौंपा, तो फिर ब्रह्मा ने ये 14 मनु और 11 महर्षि नियुक्त किए। महर्षि या सप्त पूर्वे चतुर्बारो मन बस्तथा मद भावा मानसा जाता ए शाम लोक। ये मनु क्षत्रिय गुण के लोग होते हैं और महर्षि ब्राह्मण गुण के लोग होते हैं। 11 महर्षि और 14 मनु नियुक्त किए कि महर्षि लोग ये ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा देवें, परमात्मा दर्शन के ज्ञान की शिक्षा देवें। उनके ज्ञान में जो बाधा डाले तो मन क्षत्रिय गुण के लोग उसको सजा देवें, इसलिए बताया उन्होंने। तो भूया सप्तऋष्यस्ते चाहे उत्पन्न सप्त मानसा ऐसा महिमा लोगा लोका। इस तरह से ये अब इनका विस्तार आता है कि ब्रह्मा ने जो कुछ शिक्षण दिया। वायु पुराण कृपया हम देखें कि महर्षि उनको बनाते थे ब्रह्मा जी, समझ गए कि दीर्घ आयुषो मंत्रकृत ईश्वरा दिव्य चक्षुषा।